So today we are going to talk about the spondy. So what about spondy? Spondy टर्म हम क्यों यूज करते हैं? स्पॉन्डी टर्म अगर देखा जाए तो ये स्पाइन के लिए यूज होता है। जब भी हम एमआरआई या एक्सरे देखते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन होता है कि पेशेंट को स्पॉन्डोलाइसिस है, स्पॉन्डोलिस्थेसिस है। सो जो आज हम बात करेंगे ये हम 4 टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्पाइन के बारे में बात करेंगे। तो हमें स्पाइन का फर्स्ट जो टर्म है वो है स्पॉन्डोलाइसिस। स्पॉन्डोलाइसिस में होता है अर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। जैसा कि हमें पता है अर्थराइटिस का मतलब होता है डिजनरेशन। एक एज के साथ साथ, ओल्ड एज के साथ साथ हमारे जो स्पाइन्स की वर्टिब्री है, या अगर हम बात करें, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब अगर हम नी अर्थराइटिस की बात करें तो हमारे जो है दोनों बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है और साथ ही साथ फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे स्पाइन में भी अगर अर्थराइटिस होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डोलाइसिस। स्पॉन्डोलाइसिस एक मैंने बताया कि जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स में डिजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें यंग पेशेंट्स में, आजकल स्पॉन्डोलाइसिस यंग एज में भी देखने को मिलता है। अब यंग एज में कैसे क्या होता है, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो क्यों होता है? अब हम बात करें अगर आईटी फैक्टर्स की, जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं वो बेसिकली उनका काम जो होता है वो कंप्यूटर वर्क होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग आर्च सिटिंग होता है कि फॉरवर्डेड नेक होता है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारी स्पाइन को, जो हमारी वर्टिब्रीज होती है उसको क्या होता है, वर्टिब्रीज को सराउंडिंग मसल्स क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन हम जब एबनॉर्मल पोस्चर अगर कोई अडॉप्ट करते हैं, एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से हमारा जो मैकेनिक्स है, जो हमारी नॉर्मल बायोमैकेनिक्स होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब्ड होती है। बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होने के कारण वर्टिब्रीज पे एबनॉर्मल प्रेशर अप्लाई होता है या एबनॉर्मल फोर्स लगता है। एबनॉर्मल फोर्स लगने की वजह से जो हमारे स्पाइन में क्या होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो आजकल हम देखें कि स्पॉन्डोलाइसिस यंग एज का कारण एक ये हो सकता है। और जनरली हम बात करें स्पॉन्डोलाइसिस तो सर्वाइकल स्पाइन में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली लंबर स्पाइन। अब जो हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी स्पॉन्डोलाइटिस। स्पॉन्डोलाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होना एक स्वाभाविक है। अगर हम कोई भी आपको एमआरआई रिपोर्ट्स में अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है तो उस टर्म्स को हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस। इसमें क्या होता है, हमें बैम्बू स्पाइन देखने को भी मिलता है। नाउ थर्ड वन इज द स्पॉन्डोलायोलाइसिस। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ, स्पॉन्डोलायोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अब टूटना मतलब दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द फ्रैक्चर। तो हम जब भी स्पॉन्डोलायोलाइसिस की बात करेंगे इसमें स्ट्रेच फ्रैक्चर देखने को मिलता है पार्स इंटरक्युलरिस पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस कहाँ होता है। अब इसमें क्या होता है, हम जब भी एमआरआई रिपोर्ट्स देखते हैं तो एमआरआई रिपोर्ट्स में आपको स्कॉटिश डॉग साइन देखने को मिलता है। स्कॉटिश डॉग साइन में हमें क्या होगा कि जो हमारा पार्स इंटर आर्टिकुलरिस जो रहेगा उसका क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। जब हमें जो दोनों पॉइंट्स है स्पॉन्डोलाइसिस और लिस्थेसिस, दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि लिस्थेसिस में जो हमारी वर्टिब्री वन ओवर दी अनदर वर्टिब्री ये क्या होती है, शिफ्ट हो जाती इधर एंटीरियरली और दी पोस्टीरियरली। लेकिन स्पॉन्डोलाइसिस में कभी भी वर्टिब्री आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होती है। इसमें सिर्फ पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का सिर्फ फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और जो एमआरआई रिपोर्ट्स में आपको स्कॉटिश डॉग साइन देखने को मिलेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं हमारे एमआरआई रिपोर्ट्स में। नाउ द लास्ट टर्म इज द स्पॉन्डोलायोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस, इसमें क्या होता है, स्लिपेज ऑफ द वर्टिब्रा। एक वर्टिब्री का दूसरे वर्टिब्री के ऊपर शिफ्टिंग हो जाना। क्योंकि हम देखें अगर हमारे दोनों वर्टिब्रीज के बीच में हम बात करते हैं, हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक हमारी जो डिस्क होती है, एक गद्दी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं और मूवमेंट कराने में, स्पाइन को रोटेट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर हमारी वर्टिब्री आगे की तरफ शिफ्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डोलायोलिस्थेसिस। अगर हमारा जो है स्लीपेज अगर पोस्टीरियरली होता है उसको हम बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस, मतलब पीछे की तरफ स्लिप हो जाना। 80% केसेस में अगर हम बात करें तो हमें स्पॉन्डोलायोलिस्थेसिस देखने को मिलता है। बेसिकली स्पॉन्डोलायोलिसिस के बाद अगर हम बात करें फर्दर प्रोग्रेशन लिस्थेसिस जरूर हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्पाइन। जो स्पॉन्डी वर्ड हमने यूज किया था स्पाइन के लिए, सो ये टर्मिनोलॉजीज में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।